हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? नमस्ते नमस्ते। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं। राज, आयुष, आदित्य, नितिन, स्नेहा, अदिति, शशांक, आस्था, मयंक, राजीव, पीयूष, ऋतिक, सभी लोगों को नमस्कार। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया है कि कार्बोनाइल कंपाउंड स्टार्ट हो चुका है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने बेसिक आईयूपीएसी और कॉमन नेम्स आपको बताए थे। मेन चैप्टर यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप ये मान के चलो कि आज आपका मेन चैप्टर यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड स्टार्ट होने वाला है। कुछ रिएक्शन बेटा हमने पुरानी पढ़ रखी है और कुछ रिएक्शन नई आएंगे आपके सामने। ठीक है, तो फोकस के साथ पढ़िएगा एकदम बेहतरीन तरीके से। तो कार्बोनाइल कंपाउंड लेक्चर नंबर 2, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। एक्चुअल में इसमें हम पता क्या करेंगे, पहले हम कार्बोनाइल कंपाउंड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लेंगे, फिर हम एल्डिहाइड की पढ़ेंगे, फिर हम कीटोन की पढ़ेंगे। क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो एल्डिहाइड प्लस कीटोन मिलाकर को कार्बोनाइल बोलते हैं ना। तो पहले हम दोनों की मिक्स प्रिपरेशन पढ़ लेंगे, फिर एल्डिहाइड की अलग पढ़ लेंगे, कीटोन की अलग पढ़ लेंगे। मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आइए जरा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड में पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। अब मुझे एक बात बताओ, आपने एल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ रखा है? एल्कोहल की प्रॉपर्टी में पढ़ाया तो था मैंने, पीसीसी, पीडीसी, कोलिंस, जॉन्स। ठीक है, तो डिटेल में तो मैंने सारा पढ़ा दिया, बस एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको, है ना। आइए जरा, क्या होता है अगर मेरे पास बेटा 1 डिग्री एल्कोहल है और मेरे पास 2 डिग्री एल्कोहल है। जिन लोगों को याद है बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। जिनको नहीं याद है वो रिवाइज कर लें। दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी की इच्छा है कि सर हम दोबारा लिख लें तो आपकी इच्छा, आप लिख सकते हो। अगर 1 डिग्री एल्कोहल हुआ तो इससे क्या बनता है बेटा? एल्डिहाइड। 2 डिग्री से क्या बनता है? कीटोन। और 3 डिग्री का नो ऑक्सीडेशन। यह आप जानते हो पहले से। यहां पर आप रिएजेंट्स क्या लेते हो? रिएजेंट्स, यहां आप रिएजेंट्स लेते हो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्या लेते हो? मुआ लेते हो। मुआ क्या लेते हो? मुआ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे पीसीसी, पीडीसी, कोलिंस रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट। ठीक है, एसीटोन वाला याद करो। क्लियर है? तो रिएजेंट जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लेते हो। और एक यहां स्पेशल रिएजेंट और होता था, MnO2। MnO2 किसके लिए करते हो? फॉर, ये स्पेसिफिक रिएजेंट है फॉर अलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल्स। अलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल्स। ठीक है, जिन लोगों के पास कॉपी है वो पीछे जाएं, एल्कोहल वाले चैप्टर में प्रॉपर्टीज देखें और वहां पर आपको सारी मिलेंगी। ठीक है, यहां पर एक रिएजेंट और होता था कॉपर सिल्वर, तो उसको उन्होंने अलग से लिख रखा है, हेडिंग बना के अलग से लिख रखा है, डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। तो ये किसके द्वारा होती है? कौन करता है? ये कॉपर सिल्वर। ठीक है वही। डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है? डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल, और हाइड्रोजन का रिमूवल मतलब ऑक्सीडेशन ही होता है ना। ठीक, तो हाइड्रोजन का रिमूवल मतलब ऑक्सीडेशन ही तो होता है। मतलब 1 डिग्री एल्कोहल क्या करेगा? 2 डिग्री एल्कोहल क्या करेगा? 3 डिग्री एल्कोहल क्या करेगा? तो ध्यान से देखना जरा। 1 डिग्री एल्कोहल कुछ करेगा, ये कुछ करेगा, ये भी कुछ करेगा। क्या करेगा? 1 डिग्री एल्कोहल क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। 2 डिग्री क्या बनाएगा? कीटोन। और 3 डिग्री बेटा अल्कीन बना देता है यहां पर, ध्यान रखिएगा। ठीक, और यहां पर रिएजेंट्स आप क्या लेते थे? रिएजेंट्स आप लेते थे कॉपर, और सिल्वर भी ले सकते हो 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्लियर है? और अल्कीन किस मैकेनिज्म से बनती थी? E2 मैकेनिज्म से। ठीक है, तो यहां क्या लगता है? E2 मैकेनिज्म। ठीक, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए थे। एक बार मैं आपको कुछ क्वेश्चन और करवा देता हूं तो प्रैक्टिस हो जाएगी इन रिएक्शंस की, है ना। नोट कर लो, पता है आप लोगों को पहले से, अच्छी बात है, याद है। तो अगर नहीं याद है तो एक बार फिर से लिख लो तो रिवाइज हो जाएगा। 2 मिनट का समय देते हैं आप।
यहां KMnO4 नहीं ले सकते, SOA नहीं ले सकते। क्यों? अगर तुमने SOA ले लिया तो वो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं बेटा, वो एसिड तक ले जाएंगे। हाँ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम यहां ले सकते हो, 2 डिग्री से कीटोन में ले सकते हो, ठीक है, वो आप ले सकते हो। 1 डिग्री से नहीं ले सकते फिर आप स्ट्रॉन्ग, 3 डिग्री से तो होता ही नहीं है। ब्रजेश कह रहे हैं सर याद है हमें सब। क्या बात है ब्रजेश बाबू, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े क्या, जल्दी बता दो बेटा। जोन्स रिएजेंट था बेटा CrO3 प्लस एसीटोन, है ना। JR मतलब जोन्स रिएजेंट। चलें आगे बढ़े। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। क्वेश्चन करवा दूं, क्या मैं आपको कुछ सवाल करवा दूं? जल्दी बोलो। सर कुछ याद नहीं आ रहा। बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई किया करो तुम लोग, है ना। चलें आगे बढ़े। तो मैं अब आपको कुछ सवाल करवा देता हूं, आइए आपको क्वेश्चन करा दें। चलो फटाफट करते जाओ। पहला पहला सवाल आपके सामने, ये दूसरा। तीसरा। चलिए ये 3 क्वेश्चन कर लीजिए, काम हो जाएगा। सवाल करो। कह रहे हैं सर आपसे जयपुर में मिले थे। अरे भाई मजा आया एकदम मिलके आप लोगों से। नोएडा, जनकपुरी, जयपुर, पुणे, काफी जगह बच्चों से मुलाकात हुई। अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। बहुत प्यार करते हो आप लोग, ये हमें पता चला। जिन लोगों से नहीं मुलाकात हो पाई उनसे भी करेंगे कभी ना कभी। तो इसी बात पे फिर 3 सवाल के आंसर कर दो जल्दी से। इस वाले में देखें जरा ध्यान से, ये क्या है बताओ जरा, ये क्या है बेटा? ये 2 डिग्री है। ये क्या है? 2 डिग्री है। और 2 डिग्री अल्कोहल क्या करता है? ऑक्सीडेशन करके कीटोन बना लेगा। आपको पता है ऑक्सीडेशन में क्या करते हो? यहां पर जो CHOH दिख रहा है इसको ऑक्सीडाइज करा देंगे C डबल बॉन्डो में, है ना। तो यहां आप ऑक्सीडेशन करवा दोगे, ऐसा दिखेगा। क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? वेरी गुड। देखो MnO2 क्या होता है? स्पेशल है। ये स्पेशल रिएजेंट है। क्या करता है? ये वाला जो कार्बन है ये क्या है? बेंजाइलिक। क्यों? ये बेटा बेंजीन रिंग लगी है, तो बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड क्या होगा? बेंजाइलिक। तो ये बेंजाइलिक कार्बन है, और ये 2 डिग्री भी है। बेंजाइलिक में है लेकिन ये 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री वाला क्या करता है बताओ? कीटोन बना देता है। तो ऐसा दिखेगा। क्लियर एकदम? अगला वाला कॉपर 300, ये कार्बन क्या है? 3 डिग्री। तो 3 डिग्री में ये E2 एलिमिनेशन कर देगा। और E2 कैसे करेगा? OH के रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा
या तो ये वाला बीटा ले लो या ये ले लो, दोनों ही सेम है, राइट वाला ले लेते हैं। और एक ये वाला भी तो ले सकते हो बेटा, तो ऐसा दिखेगा, एक डबल बॉन्ड तुम्हारा बीच में आएगा और एक डबल बॉन्ड तुम्हारा ऐसा आएगा। देखो चेक कर लो। और मेजर अगर आंसर करना चाहते हो तो आप जानते हो इस वाले का मेजर आ जाएगा, क्यों, अल्फा ज्यादा है इसमें, और ये क्या आ जाएगा, माइनर। ठीक है, ऐसा होता है। E2 का मेजर आपको निकालना आता है। मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट इन E2 रिएक्शन, है ना, सही है, सारे करेक्ट हैं, वेरी गुड भगवान, वेरी नाइस। वेरी गुड स्पर्श, खुशी, देव, ध्रुव, आदर्श, कार्तिक। क्लियर है एकदम। चलो नोट कर लो इसको, जिसको लिखना है फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लिख लो तो बता देना। चलें, वेरी नाइस। अगली रिएक्शन पे चलते हैं, ओजोनोलाइसिस। लेकिन कौन सी वाली, रिडक्टिव, किसमें, अल्कीन में, तभी तो कार्बोनाइल बनेगा। देखो जरा, ओजोनोलाइसिस में भी तुम्हें कौन सी लेनी है, रिडक्टिव। कौन सी लेनी है, रिडक्टिव। और जब तुम रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस लोगे तो रिएजेंट्स भी तुम्हें पता होना चाहिए। आप लोगों को वैसे रिएजेंट्स याद होंगे, अच्छी बात है, नहीं है तो लिख लो। O3 प्लस CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ Zn, ये ले लो, या O3 प्लस CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ Zn प्लस वाटर, ये ले लो, या O3 प्लस CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ Me2S, ये भी ले सकते हो, डाइमिथाइल सल्फाइड, है ना, ऐसा ले सकते हो। करना क्या है वो सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, कान खोल के सुनेंगे। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का जब तुम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाओगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं R.O, मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो तुम्हें क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को बेटा बीचों बीच ब्रेक कर देंगे, और जैसे ही तुम इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे, किससे, किससे, ऑक्सीजन से। तो कैसे ब्रेक करना, इसको O गो, क्या करना है, O गो। तो यहां ऑक्सीजन दे दो, यहां ऑक्सीजन दे दो, और अलग कर दो इनको, बस काम हो गया। तो कैसा दिखेगा, देखो, ऐसा दिखेगा, चेक कर लो। क्लियर है, ठीक। तो डबल बॉन्ड को ब्रेक कर लेंगे, O गो कर देंगे, ठीक है, बॉन्ड तोड़ देंगे, ऐसे खत्म, कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। कितने करना है, सारे ही करना है, भले ही एक्सिस में ना दिया हो, दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो भी सारे डबल बॉन्ड को हमें ब्रेक करना होता है। रिएक्शन बाय डिफॉल्ट एक्सिस में होती है। ठीक है, ओ गो, क्या करना है, ओ गो, ठीक, नोट कर लो रिएक्शन। ये नोट करो, फिर मैं कुचेरोव रिएक्शन बताता हूं, उसके बाद फिर आप सवाल कर लेना। मैं काम चला, लिख लिया, डन। चलो आप देखना कुचेरोव रिएक्शन क्या होती है। ये अल्काइन की रिएक्शन, मतलब एक तरीके से पता क्या है, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन इज कॉल्ड कुचेरोव रिएक्शन। क्या, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। बस यहां पर रिएजेंट ध्यान रखना, यहां रिएजेंट्स जो मिलते हैं वो रिएजेंट्स क्या मिलेंगे आपको, मिलेगा डाइल्यूट H2SO4
प्लस डाइल्यूट HgSO4 ऐसा मिलेगा। अगर ये नहीं लिखा होता तो ये सिंपली ऐसे लिख देते हैं, दूसरा रिएजेंट Hg2 प्लस और वाटर। ये या तो ऐसा लिख देंगे, अच्छी बात, ऐसा लिखा है तो, नहीं लिखा तो Hg2 प्लस वाटर, समझ जाना हाइड्रेशन कराना। मतलब हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, पानी का एडिशन, पानी का एडिशन, वाटर का एडिशन, H2O का एडिशन। मतलब अल्काइन में तुम्हें एडिशन कराना है, और अल्काइन बेटा तुम्हारी ये है RC ट्रिपल बॉन्ड CH, मान लो ये अल्काइन है, ठीक है, और इस अल्काइन का तुम्हें हाइड्रेशन कराना है तो रिएजेंट ये मिलेगा। क्या करना है, पानी ला दो, पानी डाल दो इसमें, लाओ पानी डालो इसमें। जैसे ही तुम इसमें पानी डालोगे तो पता क्या होगा, पानी जुड़ेगा सही बात है, रिएक्शन होगी। अगर R वाला तुम्हारा प्लस आई है तो ये क्या करता है, प्लस आई इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करता है, और इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा तो इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन इधर होगा, यहां माइनस और यहां प्लस आना चाहेगा। पानी से H प्लस इस नेगेटिव को दे दो और पानी से OH माइनस इस पॉजिटिव को दे दो, तो तुमको ऐसा दिखने लगेगा, R सिंगल C, यहां क्या आ जाएगा OH डबल, और यहां क्या आ जाएगा CH2। देखो गौर से देख लो जरा एक बार, बिल्कुल सही, OMDM जैसी रिएक्शन, बिल्कुल सही, वेरी नाइस, OMDM वाली रिएक्शन है, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो पानी तुमने जोड़ा तो ऐसा दिखेगा। अब तुम्हें एक बार पानी जोड़ना बस, और इसके बाद टॉटोमेरिज्म करा दो इसका, इसके बाद इसको क्या करा दो, टॉटोमराइज, और टॉटोमराइज कराओ, क्यों, ये इनॉल फॉर्म बन गया ना, और इनॉल फॉर्म से कीटो बना दोगे। कैसे, इस H को इस कार्बन पे और ये पाई बॉन्ड को इस डबल बॉन्ड बना दो, यहां पे शिफ्ट कर दो, तो RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसा दिखेगा। चेक कर लो एक बार, ऐसा दिखेगा। बहुत आसान है, क्या करना है, पानी का एडिशन कराना है। R अगर तुम्हारा प्लस आई, अगर R तुम्हारा माइनस आई होता तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता, तो ये बॉन्ड ऐसे आता, यहां माइनस और यहां प्लस आता, फिर तुम पानी जोड़ते तो उधर OH आता, तो फिर एल्डिहाइड बनता। सही है ना, ये कहानी है, नोट करो फिर, ठीक है। और यूजुअली डायरेक्ट मेथड हम लगाएंगे तो मार्कोनिकॉफ लगा दो सीधा, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में R तुम्हारा प्लस आई ही दिया जाता है। नोट कर लो फिर सवाल कर लो इसके। चलें आगे बढ़े बेटा। कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। नमन जी पूछ रहे हैं सर रीअरेंजमेंट होगा क्या, नहीं बेटा कोई रीअरेंजमेंट नहीं कराने का। नोटेड। सवाल कर लेंगे जरा। चलो ये वाला करो। चलो ये दोनों क्वेश्चन फटाफट से करके बताओ तुरंत।
फटाफट से बॉन्ड ब्रेक करो। सीम्स लाइक एलिफेंट, ऐसा है क्या? क्या बात है, एक बच्चा कह रहा है सर हमारे तो केमिस्ट्री में 35 में 35 आए। क्या बात कर रहे हो, गजब, वेरी गुड। बताओ जरा क्या आएगा। बहुत आसान है, देखो ये डबल बॉन्ड टूटेगा किससे? ओ ओ गो, ओ ओ गो, ऐसा दिखेगा। यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और ये यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। बॉन्ड ही तो तोड़ना, बस आपको लिखना है उसको। चेक कर लो एक बार, क्या ऐसा दिखेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 कार्बन आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कार्बन। और डबल बॉन्ड हो यहां पर आएगा इन जगहों पर, ठीक है। क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलें आगे। Hg2+ वाटर, आइए जरा पानी जोड़ दो इसमें, ठीक है। और CH3+, आइए पानी जोड़ दो। ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहां OH और यहां डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा? CH2। कैसा दिखेगा? टॉटोमरिज्म करके। जब इसका टॉटोमरिज्म होगा तो ये बॉन्ड यहां, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो CH3, C डबल बॉन्ड हो CH3, ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। एसीटोन बन जाएगा। कैसीटोन? एसीटोन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कार्तिक कह रहे हैं ऐसा क्वेश्चन जे एडवांस में, बिल्कुल सही बात। अरे क्या बात है, समझ गया तो मेरी भावना है। उसमें एक्चुअल में एक रिएक्शन और दे रखी थी NH2OH वाली, जो कि अभी अपन ने पढ़ी नहीं है, जब आएगी तो उसके आगे ऐड कर दूंगा मैं, है ना। इसी टाइप का सवाल आया था। चलें आगे बढ़े। ठीक, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब यहां से आपके लिए नई नई रिएक्शन है, ठीक है। यहां से आपके लिए नई नई रिएक्शन है। पहली रिएक्शन है रोजन-मुंडे रिडक्शन। तो ये रोजन-मुंडे रिडक्शन क्या होता है, इसमें रिएजेंट क्या होता है वो लिख लो पहले। तो रोजन-मुंडे रिडक्शन का रिएजेंट जो होता है बेटा, वो होता है H2 प्लस PD इन प्रेजेंस ऑफ BSO4। H2 प्लस PD BSO4। और यहां पर जो रिएक्शन होती है वो किसकी होती है? रोजन-मुंडे में, ये ब्राउन मुंडे का भाई है रोजन-मुंडे, ठीक है। तो RC डबल बॉन्ड Cl, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ? H2 प्लस PD इन प्रेजेंस ऑफ बासो4। तो जब इसकी बासो4 के साथ रिएक्शन होती है तो क्या करना है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है ये, और रिडक्शन कराना है। रिडक्शन किसका कराना है? ध्यान से देखना, सिर्फ ये बॉन्ड तोड़ना, बस बस ये बॉन्ड तोड़ोगे, इधर H दे दो, इधर H दे दो, क्या आ जाएगा? RC डबल बॉन्ड OH, और प्लस क्या आ जाएगा? HCl। और इसको तो हम वैसे भी लिखते नहीं है ना, तो इसको मैं हटा देता हूं, मेन प्रोडक्ट लिखो। तो क्या करना है आपको? Cl हटाओ, H लगाओ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअल में ये जो BSO4 है ये पॉइजन की तरह काम करता है, जहर की तरह काम करता है। मतलब ये इस रिएक्शन में किसकी तरह काम करता है? पॉइजन। और पॉइजन आप जानते हो क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन कम कर देगा ये, तो रिएक्शन का फर्दर रिडक्शन रोक देगा। अगर तुमने BSO4 नहीं लिया तो तुम ये पाई बॉन्ड भी ब्रेक करा देते
और एल्कोहल बना देते। तुम्हें BSO4 दिया इसीलिए गया है कि तुम एल्डिहाइड तक रुक जाओ। तो व्हाट इज द रोल ऑफ BSO4? बताओ। टू रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक। और इस PDBSO4 को, बिल्कुल सही कह रहे हो, लिनलार्ड कैटलिस्ट नाम है इसका। PD प्लस BSO4 को हम बोलते हैं लिनलार्ड कैटलिस्ट। अगर BSO4 नहीं दिया जाता तो तुम्हारा आंसर आता RCH2OH, एल्कोहल तक ले जाते फिर तुम, है ना। ठीक है। तो DM देख लो इसका क्या है, बहुत आसान है DM। यही तो DM है इसका। क्या क्या करना है? Cl हटाकर H लगाना है। तो RC डबल बॉन्ड हो Cl, क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड हो H। Cl हटाओ, H लगाओ। ठीक है। Cl हटाओ, H लगाओ, ये करना है। ठीक है। नोट कर लो। तो ये है रोजनमुंड रिडक्शन। ठीक है। DM मतलब डायरेक्ट मेथड। वेरी नाइस। हमेशा Cl होगा। देखो, जो नेम रिएक्शन होती है ना बेटा, वो बहुत स्पेसिफिक होती है। मतलब यही रिएजेंट लेना है, यही रिएक्टेंट लेना है, यही प्रोडक्ट बनेगा, ये बड़ी स्पेसिफिक सी होती है ना। चलें आगे। नोटेड। वेरी गुड। सवाल कर लो। कुछ पुरानी रिएक्शन भी डालूंगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। बहुत दिनों से आप लोग पढ़ नहीं रहे थे, है ना। H2 प्लस PDBSO4, A बनाओ और A का LAH कराओ, B बनाओ। ठीक है। और B में ऐसा क्या कर दें कि वापस A बन जाए, और B की रिएक्शन सोडियम से कराओ, C बनेगा प्लस H2 गैस निकलेगी। ठीक है। और C का कराओ, सॉरी C नहीं, C तो 2 बार आ गया ना, यहां D कर लो। E बना लो। और इसकी रिएक्शन F के साथ कराओ तो B बन जाए। और इस प्रकार के सवालों को क्या बोलते हैं आप जानते हो? जो किसी बुक्स में नहीं मिलते लेकिन प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्या बोलते हैं उनको? बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, बताओ क्या आएगा। एक एक करके बताओ। आप मुझे बताओ, जब मैं इसकी रिएक्शन H2PDBSO4 से कराऊंगा तो ए क्या बनेगा, ये बता सकते हो आप? एक एक करके बताओ। ठीक है, एक एक करके। क्या आएगा? मैं क्या करने वाला हूं, यहां से Cl हटा के H लगा दूं तो A आ जाएगा CH3 CH2। या इतना बड़ा क्यों लिख रहे हो? आप तो समझदार व्यक्ति हो गए आप लोग। तो इसको मैं इथाइल लिख दूं क्या? ETCHO। सही है ना? सही है एकदम। प्रोपेनल एकदम सही है ना? अब LAH जब कराओगे, क्या कराओगे?
LAH जब कराओगे तो CHO रिड्यूस हो जाएगा, CH2OH में पाई बॉन्ड तोड़ देना HH से, है ना। तो LAH में तुम क्या करोगे, पाई बॉन्ड तोड़ दोगे तो EtCH2OH आ जाएगा, ठीक है, प्रोपेनॉल आ जाएगा प्रोपेनल से। क्लियर है यहां तक? एकदम सही है। अब तुम्हें इसकी रिएक्शन सोडियम से करानी है, ठीक है। अच्छा यहां मैंने रिएजेंट गलत लिख दिया, यहां मुझे CH3Cl लिखना था, यहां रिएजेंट सही कर लो। अब मुझे बताओ बी की रिएक्शन जब सोडियम से कराओगे हीट तो D बनेगा प्लस H2 गैस निकल जाएगी, इसका मतलब सॉल्ट बनेगा। तो D क्या आ गया बेटा तुम्हारा, D आ जाएगा EtCH2O माइनस Na प्लस। देखो EtCH2O माइनस और Na प्लस, क्लियर एकदम। अब इसके बाद तुम्हें क्या कराना है, CH3Cl के साथ रिएक्शन करानी है। याद करो विलियमसन ईथर सिंथेसिस। देखो जब मैं इसकी रिएक्शन इससे कराऊंगा विलियमसन ईथर, क्या करोगे, NaCl उड़ा देना, क्या आ जाएगा EtCH2OCH3। देखो ये O माइनस यहां अटैक करेगा, ये निकलेगा SN2 रिएक्शन है ये, क्या नाम है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है। पुरानी रिएक्शन भी बेटा रिवाइज हो जाएंगी आपकी साथ ही साथ। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, आपके एग्जाम में आ रहा है ना टर्म 1 में ये सब रिएक्शन पुरानी, ठीक है, तो रिवाइज करते जाओ, आगे का चैप्टर भी बढ़ता जाएगा, पीछे का रिवीजन भी आपका होता जाएगा, ठीक है। तो EtCH2O नेगेटिव जब यहां अटैक करेगा Cl निकल जाएगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? मिथॉक्सीप्रोपेन एकदम सही है आंसर, मिथॉक्सीप्रोपेन सही है। यहां बताओ कि ऐसा क्या करें कि बी बन जाए, और बी कौन सा, ये वाला है ना। तो बी क्या है तुम्हारा, EtCH2OH। तो ऐसा कोई रिएजेंट बताओ जो एसिड क्लोराइड को एल्कोहल में ले आए डायरेक्ट, बताओ। LAH, वेरी नाइस। तो F वाला आप LAH भी ले सकते हो, या यहां पर तुम SBH भी ले सकते हो। क्यों, SBH एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करता है, ध्यान रखना, बताया था, ठीक है, करता है। या तो आप LAH ले लो या SBH, दोनों में से जो आपकी इच्छा हो। अच्छा मुझे बताओ B से तुम्हें A वापस जाना है तो तुम्हें ऑक्सीडेशन फिर कराना है, तो C क्या है, एनी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई सा भी मुआ ले लो, PCC, PDC, कोलिंस, जॉन्स, कॉपर, सिल्वर, कोई भी ले लो, ठीक है। क्लियर है, नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, लिख लो फिर आगे बढ़े। कितने लोगों के सारे सही थे, ईमानदारी से बताना बेटा, बताओ जल्दी फटाफट से। ये वुर्ज रिएक्शन थोड़ी है, पागल हो गए हो गए, कह रहा वुर्ज रिएक्शन, भाई ये अल्कोहल है, ये अल्काइल हैलाइड थोड़ी है कि तुम वुर्ज कराओगे। एल्कोहल है, मेटल प्लस एसिड रिएक्शन होगी वहां पे, मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस H2, ठीक है। चलें आगे, चलें आगे, लिख लिया क्या, नोटेड। चलो बहुत बढ़िया, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड। अगला स्टीफन्स रिडक्शन, आइए जरा समझना। स्टीफन्स रिडक्शन में रिएजेंट क्या यूज करते हैं वो देखो। रिएजेंट यहां पर यूज करते हैं SnCl2 प्लस HCl देन हाइड्रोलिसिस, या कुछ बुक में स्टीम भी लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो पानी का एडिशन कराना है, वाटर का एडिशन कराना है, चाहे स्टीम लो चाहे आप हाइड्रोलिसिस करा, पानी ऐड होता है, ठीक है। क्या होता है स्टीफन्स रिडक्शन में, ध्यान से देखना।
साइनाइड की रिएक्शन है, साइनाइड से बनता है यहां पर SnCl2 प्लस HCl। पहला रिएजेंट जब यूज होता है तो एक्चुअल में क्या होता है, देखो SnCl2 प्लस HCl आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। और यहां पर एक्चुअल में 2 HCl, हम यहां रिएजेंट में नहीं लिखते, लेकिन एक्चुअल में 2 मोल यूज होते हैं इसके, है ना। रिएजेंट में हम मोल नहीं लिखते, लेकिन 2 मोल होते हैं। तो ये क्या देता है, ये देता है SnCl4 और H2 निकल जाती है। और H2 को हम इस फॉर्म में लिखते हैं यहां पर, जिससे हम रिएक्शन समझा पाए। 2 टाइम्स नेसेंट हाइड्रोजन, देखो यहां से आएंगे तो टिन यहां पर जो है +2 से +4 में जा रहा है, तो स्टेनस क्लोराइड से स्टेनिक क्लोराइड में जा रहा है। जाना भी चाहिए, क्यों, +4 वाला ज्यादा स्टेबल होता है टिन। और ये जो हाइड्रोजन रिलीज हुए इनसे रिडक्शन होना है, तो SnCl2 HCl रिएक्ट करके SnCl4 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन देता है, और नेसेंट हाइड्रोजन से हम क्या कराएंगे, रिडक्शन। तो ये पाई बॉन्ड तोड़ देंगे, किससे, H और H से। क्या दिखेगा, R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH, ऐसा दिखेगा। RCH डबल बॉन्ड NH, ऐसा दिखेगा। इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा इमीन। देखो C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड, C डबल बॉन्ड N इमीन, और C सिंगल N अमीन, ऐसा होता है, ठीक है। अब इस इमीन का हो जाता है हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। आप स्टीम लिख दो या हाइड्रोलाइसिस करा दो। तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे। अब आप मुझे बताओ, कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, नाइट्रोजन की। तो मैं यहां पर थोड़ी देर के लिए माइनस और यहां पर प्लस लिख सकता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर। H प्लस, भाई इसका मतलब क्या है, पानी का एडिशन ही तो है। H प्लस इसके पास जाएंगे कितने, 2, क्यों, 2 बॉन्ड टूट रहे हैं। इसके पास क्या जाएंगे, 2 OH माइनस, तो कैसा दिखेगा, R CH, यहां OH और यहां OH, ऐसा दिखेगा। और प्लस अमोनिया निकल जाएगी, जिसको हम लिख नहीं रहे हैं, है ना। अब यहां से एक ही कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, पानी निकाल देना। जैसे ही तुम पानी निकालोगे, चमकता हुआ आंसर आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, क्या आएगा, RCHO, मतलब एल्डिहाइड बन जाता है। क्या होता है, एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है, एल्डिहाइड बन जाता है। तो अगर मुझे डायरेक्ट मेथड इसका याद करना है, DM, क्या करोगे, RCN से क्या बन जाएगा, RCN से RCHO। तो क्या किया आपने यहां पर, CN हटाओ CHO लगाओ। देखो ओवरऑल पूरी मैकेनिज्म देख लो इसकी। CN हटाओ CHO लगाओ, CN हटाओ CHO लगाओ, ठीक है। तो क्या करना है, SnCl2 प्लस HCl बेटा नेसेंट हाइड्रोजन दे देता है, और पाई बॉन्ड आप तोड़ दोगे किससे, H और H से, ऐसा दिखेगा, इमीन बोलते हैं इसको। अब कार्बन और नाइट्रोजन वाला बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पर प्लस नाइट्रोजन पे नेगेटिव सोच सकते हो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसको H प्लस और इसको OH माइनस दे देना, ठीक है। क्लियर है एकदम, ठीक, नोट कर लो। नहीं, यहां प्लस आई माइनस आई का कोई मतलब नहीं है, रिएक्शन साइनाइड ग्रुप पे हो रही है ना। CN हटाओ CHO लगाओ, CN हटाओ CHO लगाओ, बहुत आसान है। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, SnCl2 प्लस HCl। SnCl4 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन दे देगा, जिनसे तुम रिडक्शन करा देते, ऐसे दिखाते हैं अपन, है ना। और रिडक्शन किससे होगा, HH से, इमीन बन जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा इमीन का, है ना। ठीक है, नोटेड, क्लियर है एकदम, चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सवाल हो जाए एक, सवाल कुछ ऐसा जा रहा है आपकी जिंदगी में,
फटाफट से करते जाओ, है ना। तुरंत सभी लोग ट्राई करेंगे। करो, ट्राई करो, आंसर आना चाहिए सबका, है ना। ए क्या आएगा? ए तो कर लिया होगा तुम लोगों ने, है ना। ए तो बना लिया होगा ए। आज ही पढ़ाया है तो, है ना। सी एन हटाओ, सी एच ओ लगाओ, तो ए आ जाएगा तुम्हारा पी एच सी एच ओ, बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, बेंजेल्डिहाइड। अब उल्टा आना, उल्टा बी क्या होगा? बी बताओ। MnO2 क्या करता है? MnO2 बेटा अलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है। तो PHCHO अगर तुम्हारा एल्डिहाइड है तो PHCH2OH तुम्हारा एल्कोहल होना चाहिए। PHCH2OH तुम्हारा एल्कोहल होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? बहुत बढ़िया। अब एक्वस KOH क्या करेगा बताओ? एक्वस KOH SN2 कराएगा, और SN2 कराएगा तो ब्रोमाइड यहां पर होना चाहिए PHCH2Br। और एनबीएस से आपको बता दो ई क्या आ जाएगा? अलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है एनबीएस, तो ई हो जाएगा टॉल्विन। क्या हो जाएगा? टॉल्विन। ई क्या हो जाएगा? टॉल्विन। अब CH3Cl प्लस एनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा? एफ से। एफ क्या होगा? बेंजीन। क्यों? बेंजीन की रिएक्शन जब तुम कराओगे CH3Cl AlCl3 से, तो ये तुम्हें देगा CH3 प्लस, और CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी बेंजीन पर, तभी तो टॉल्विन बनेगा। अब आप पूरा क्रॉस चेक कर लो। जब मैं इसका ESR कराऊंगा तो टॉल्विन बनेगा। टॉल्विन का अलाइलिक या बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन कराएंगे तो क्या बनेगा? PHCH2Br बेंजाइल ब्रोमाइड। ठीक है, उसके बाद एक्वस KOH। अब देखो Br हटेगा, OH लगेगा, SN2 रिएक्शन हो जाएगी। ठीक, एक्वस KOH SN2 करता है। अब MnO2 अलाइलिक या बेंजाइलिक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है। अगर 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड बनाएगा ना। देखो ये 1 डिग्री है, एल्डिहाइड बना दिया। क्लियर एकदम। अब सी बता दो क्या है? भुवन कह रहे हैं कि सी पिक्रिक एसिड। नहीं, सी पिक्रिक एसिड नहीं होगा। क्यों? ए तुम्हारा फिनॉल थोड़ी है बेटा। ये पता है क्या? ए है तुम्हारा PHCHO। इसको एक काम करता हूं, ऐसे लिख देता हूं। ए है PHCHO। अब जरा इसको गौर से देखो, ये जो CHO ग्रुप होता है ना, CHO, ये ग्रुप होता है -M। और -M क्या होता है? मेटा डायरेक्टर। और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या करेगा? ये रिएजेंट तुम्हें क्या देता है? ये रिएजेंट तुम्हें देता है NO2 प्लस। और CHO मेटा डायरेक्टर है तो मेटा ब्रोमो, सॉरी मेटा नाइट्रो बन जाएगा, ब्रोमो थोड़ी, नाइट्रो। मेटा नाइट्रो बेंजाइल्डिहाइड, ये आ जाएगा इसका आंसर। चेक कर लो। सौम्योजीत दत्ता एकदम सही आंसर है आपका। हर्ष एकदम सही है, वेरी नाइस श्रेया। पैरा नहीं आएगा भाई, पैरा कैसे आ जाएगा? CHO-M होता है ना। क्यों? इस कार्बन के पास लोन पेयर थोड़ी है, इसके पास तो पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन है ना, तो -M है। ठीक, क्लियर एकदम। आए थे आंसर सबके? आए थे आंसर? वेरी गुड, काफी लोगों के सही आ गए थे। कुछ लोगों के एक दो गलत होंगे, तो एक बार चेक कर लो, सही कर लेना उसको, है ना। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ा जाए।
चलें आगे। ठीक है, नोटेड। एफ वाला फिर से बता दें, देखो एफ क्या है, बेंजीन होना चाहिए। क्यों? यहां से टॉल्यूमिन पता चल रहा है ना तुम्हें। एनबीएस कराओगे किसका? टॉल्यूमिन का, तभी तो PHCH2Br बनेगा। तो ये बेंजीन होगा, तभी तो CH3 प्लस बेंजीन पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है डाइवाल एच फ्रॉम डाइवाल एच। तो डाइवाल एच की दो रिएक्शन होती है, एक एस्टर और एक नाइट्राइल। डाइवाल एच पता है क्या है? डाइवाल एच पता है क्या है? अभी जो तुमने पीछे किया था वही है। क्या? स्टीफंस रिडक्शन में तुम्हारा पहला वाला जो रिएजेंट था FnCl2 प्लस HCl था, यहां पर वो डाइवाल एच होता है। FnCl2 प्लस HCl माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है। सिमिलरली डाइवाल एच भी वही काम करता है। तो आप स्टीफंस का एक अल्टरनेट वर्जन इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो डाइवाल एच पहली बात होता क्या है, इसका फुल फॉर्म देखो। डाइवाल एच होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कैसा दिखता है बेटा? ऐसा दिखता है, देखो ये हो गया आइसोप्रोपाइल, एक कार्बन और बढ़ा दो आइसोब्यूटाइल, एल्यूमिनियम के साथ हाइड्राइड। लेकिन ये दो आइसोब्यूटाइल है ना, तभी तो डाई आइसोब्यूटाइल बोला है। ऐसा देखो, दिस इज डाइवाल एच। ठीक है, और डाइवाल एच जो होता है वो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब एक ही पाई को ब्रेक करेगा। ठीक है, तो नाइट्राइल यानी कि साइनाइड जो हमारा था, जब मैं उसकी रिएक्शन कराने जाऊंगा तो R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड, सिमिलर वही रिएक्शन है जैसी तुमने वहां कराई थी। तो डाइवाल एच क्या करेगा? बॉन्ड ब्रेक कर देगा, किससे? HH से। रिड्यूसिंग एजेंट है ये भी। क्या बन जाएगा? इमीन, RCH डबल बॉन्ड NH। और इसमें क्या करोगे? पानी डाल दो, हाइड्रोलिसिस करा दो इसका। ठीक है, तो पानी डाल दोगे तो पानी क्या करेगा? H प्लस और OH माइनस है। ठीक, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। ठीक है, यहां पर NH आएगा। जब ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे तो क्या होगा? यहां H प्लस जाएगा। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिव बेसिस पर ये माइनस और ये प्लस। और यहां क्या आ जाएगा? OH माइनस। और एक ही कार्बन पे तुम्हें दो OH दिखने लगेंगे। सिमिलर वही रिएक्शन है, आप देख रहे होगे, आप देख पा रहे होगे कि मैच कर रही है पूरी रिएक्शन। ठीक है, आपको इतना तो ज्ञान समझ में आ रहा होगा, दिमाग तो इतना है ही आप लोगों में। सही है, तो क्या कर दोगे यहां पर? RCH, तो DM वही है जो स्टीफंस का था। ठीक है, DM वही है जो स्टीफंस का था। क्या डायरेक्ट मेथड बनेगा इसका? DM ये बनेगा कि RCN, CN हटाकर क्या लगा देना? CHO। तो CN हटाकर क्या लगा देना बेटा? CHO। CN हटेगा, CHO लगेगा, खत्म। ठीक है, क्लियर? तो बहुत आसान है, स्टीफंस रिडक्शन का अल्टरनेट आप डाई वाले से ले लो, है ना। कुणाल कह रहे हैं सर डाउट कि हाइड्राइड ने एन, ओ पगले H प्लस हाइड्राइड थोड़ी होता है, H माइनस हाइड्राइड होता है। H प्लस प्रोटॉन होता है बेटा, समझे? H प्लस प्रोटॉन, ये H प्लस हाइड्राइड थोड़ी होता है यार। कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी हरकतें मत करो यार, अब तो लगभग लगभग अपनी खत्म होने वाली है सिलेबस धीमे धीमे। कार्बोनाइल कंपाउंड्स, अमीन्स लगभग खत्म है फिर, और क्या? केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ बचा है, बायोमोलिक्यूल हो ही चुका है आपका। ठीक है, तो CN हटाओ, CHO लगाओ, खत्म। चलें आगे।
हाँ पॉलीमर ही हो जाए। ये क्या बात है, चैप्टर तो एकदम याद है। हाँ देखो, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड अमीन्स, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, पॉलीमर। और क्या बचा जीवन में? बायोमोलिक्यूल जो बड़ा था वो तो हो ही चुका है अपना। और क्या बचा है जीवन में? अब तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, चलें आगे बढ़े। हाइड्राइड डाई वाला एच वाला बोल रहा है बेटा। कौन था वो बच्चा जो हाइड्राइड बोल रहा था? ये वाला हाइड्राइड बोल रहे हो? तो वो वाला हाइड्राइड भाई नाइट्रोजन पे थोड़ी जाएगा। सुनो जरा, अगर तुम्हें यहां से H माइनस निकालना है, निकाल लो। तो तुम यहां से जब H माइनस निकालोगे, मैं समझ गया तुम पानी वाला शायद H प्लस नहीं ले रहे होगे, हो सकता तुम वो वाला बोल रहे हो, तो मैं समझा देता हूं तुम्हें। अगर तुमने यहां पर H माइनस हाइड्राइड बोल लो, बिल्कुल सही है, हाइड्राइड होगा यहां पे, लेकिन वो नाइट्रोजन पे थोड़ी जाएगा भैया। H पर माइनस चार्ज है, और कार्बन और नाइट्रोजन में दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, और नाइट्रोजन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक। तब भी तुम गलत हो। अगर तुम ऐसा कह रहे हो कि नहीं सर हम तो डाई वाला एच बोल रहे थे, तो भी तुम नाइट्रोजन क्यों बोल रहे हो भाई? नाइट्रोजन न्यूक्लियोफिलिक है, H माइनस भी न्यूक्लियोफिलिक है, कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक, तो भी कार्बन पे जाना चाहिए। ठीक है, क्या नाम था? कुणाल। ए कुणाल, समझ में आया? ठीक है, चलें आगे बढ़े। चलें आगे। हम्म। डाइवाल एच की एक रिएक्शन और है, इसको देख लो तो अपन फिर सवाल कर लेंगे, है ना। सेम वही काम, सेम वही काम डाइवाल एच का एस्टर के साथ है, रिडक्शन कराना है। ठीक है, तो डाइवाल एच एस्टर के साथ क्या करता है? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये स्ट्रांग नहीं है। क्या है? ये माइल्ड है। और अगर माइल्ड है तो सिर्फ एक बार ही रिएक्शन होगी। अगर माइल्ड है तो सिर्फ एक बार ही रिएक्शन होगी। डाइवाल एच देन वाटर, ऐसा लिख देते हैं अपन। डाइवाल एच देन वाटर ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या करना है तुम्हें? ये बॉन्ड तोड़ेंगे किससे? एच और एच से। तो यहां क्या जाएगा? एच प्लस, सॉरी एच प्लस नहीं, यहां क्या जाएगा? एच, और यहां भी क्या? एच। एच एच से तोड़ना है, रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो ये बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस आर डैश ओ एच। तो यहां पर दो चीजें बनती हैं, एक एल्डिहाइड बनेगा और एक एल्कोहल बनेगा। अगर तुम यहां पर रिएजेंट एल ए एच ले लेते तो रिएक्शन यहां रुकती नहीं, ये आगे रिएक्शन बढ़ जाती और दोनों आपको एल्कोहल मिलते। ये तो मिल ही रहा था, साथ में ये भी क्या हो जाता? रिड्यूस हो जाता ये पाई बॉन्ड, किससे? एच और एच से। अगर एल एच लेते तो। ठीक है, डाइवाल एच एल्डिहाइड का रिडक्शन नहीं करता है, डाइवाल एच एल्डिहाइड का रिडक्शन नहीं करता है। ठीक है, समझ गए बात? एल एच बहुत भयंकर है, बिल्कुल सही कह रहे हो मनीष जी। ठीक है, एक बच्चा कह रहा पाई क्यों नहीं तोड़ा? बेटा एसिड डेरिवेटिव में पाई नहीं टूटता। अरे यार बताया तो था तुम्हें, ग्रिगनार्ड रिएजेंट कितना डिटेल में पढ़ाया था भैया। एसिड डेरिवेटिव में भैया पाई नहीं टूटता, ये टूटता है। एक्चुअल में पाई टूटता है लेकिन बन भी जाता है। देखो, जब कभी भी न्यूक्लियोफाइल इसके पास आता है तो ये टूटता है लेकिन वापस बना के ये जेड निकाल देता है। ये होती थी एक्चुअल मैकेनिज्म, बता तो रखी तुमको। एसिड डेरिवेटिव में न्यूक्लियोफाइल का अटैक में पाई नहीं तोड़ना, हालांकि टूटेगा लेकिन बन जाएगा और जेड निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक, तो ध्यान रखना एसिड डेरिवेटिव में ये टूटता है ये बॉन्ड।
चलूं आगे बढ़ूं? याद है, वेरी नाइस। अब करेंगे हम सवाल। चलो फटाफट से बनाते जाना आप, है ना, एक एक रिएक्शन। हम्म हम्म हम्म, हम्म। इसको सी बदल देते हैं, क्योंकि ये सी अलग अलग है। इसको ई कर लो। ठीक है, ये सी और वो सी अलग था, ई कर लिया। एलएच कराया, सी बना प्लस बी बना, बी वही है सेम जो वहां बी बन रहा है। और ए वहां पर जो बनेगा वो यहां सी जो बनेगा वो सी से ए बनेगा, उसमें डी बताना है क्या होगा। ठीक है, ठीक है। अब 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 ध्यान से सुनना बेटा, मजा आ जाएगा। सी वाले के लिए बताना टर्बिडिटी इन लुकास। चलो करो। बताएं। ए बेटा वही है वहां से जो यहां उठाया। प्रियांशु यार, मार मार डालो हमें, जिंदा मत छोड़ो। बेटा रिवीजन कर लो, काम आएगा आपका, बोर्ड में भी काम आएगा ये सब। पुरानी रिएक्शन डाल रहा हूं मैं, ताकि रिवीजन भी होता रहे साथ साथ। बताओ। चलो इधर बताना। डाई वाला एच क्या करता है, इस बॉन्ड को तोड़ देगा। एच और एच से ये ए क्या आ जाएगा, पी एच सी एच एल्डिहाइड। और बी क्या आ जाएगा तुम्हारा, C2H5OH। अब मुझे एक बात बताओ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वैसे तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करता है बाय इवन मैकेनिज्म, लेकिन वो 443 केल्विन पे करता है। यहां तुम्हें टेम्परेचर कितना दे रखा है, 413 केल्विन। और 413 में डिहाइड्रेशन में ईथर बनेगा, पानी तो निकलेगा लेकिन ईथर बनेगा। तो इसके 2 मोल ले लो, ETOH प्लस ETOH। क्या करोगे, पानी निकाल दोगे। तो क्या बनेगा, ET OET, इथाइल ओ इथाइल। चलो इधर आओ, बी प्लस बी तो तुम्हें वहीं से उठाना है, बी तो वही बन गया C2H5OH। लेकिन यहां पर जो ए आएगा, सॉरी सी आएगा, सी क्या आएगा, LAH। ये बॉन्ड तो तोड़ेगा, साथ ही साथ ये वाला बॉन्ड भी तोड़ देगा LAH। ठीक है, LH क्या करेगा, ये बॉन्ड तो तोड़ेगा, साथ ही साथ ये भी तोड़ देगा। ठीक है, तो अभी तो मैं चलो ये भी हटा देता हूं और ये भी, क्योंकि उससे कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि तुम ये वाली ऊपर वाली रिएक्शन ले रहे हो या नीचे। ठीक है, तो मैंने अभी हटा ही दिया इसको। तो LH में ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, तो C क्या बन जाएगा, PHCH2OH। C आ जाएगा क्या, PHCH2 सिंगल बॉन्ड OH। और ये ऐसा एल्कोहल है जो बेंजाइलिक है, और मैंने आपको बताया था OH हटाकर प्लस बना लो। अगर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज आ रहा है तो इमीडिएट टर्बिडिटी सेकंड्स में आ जाएगी। टर्बिडिटी क्यों, क्योंकि उसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, बेंजाइलिक है ना। लॉन्ग टाइम नहीं, ऐसा नहीं कि सर ये तो 1 डिग्री है। अरे भैया 1 डिग्री भी इमीडिएट टर्बिडिटी दे सकता है। कब, जब तुम्हारा कार्बोकेटाइन क्या बन रहा हो, स्टेबल। तो OH हटा लो,
प्लस लगा लो और ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो टर्बिडिटी इन सेकंड्स आ जाएगी, आंसर आ जाएगा सेकंड्स में। ठीक है, क्लियर। अब सी से तुम्हें ए बनाना है, सी क्या था ये, उससे तुम्हें ए बनाना है, ए क्या है पीएच, सीएचओ। तो इससे तुम्हें ये बनाना है तो कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, लेकिन स्पेसिफिक इसके लिए बेंजाइलिक के लिए आप MnO2 ले लो तो ज्यादा अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी नहीं ले सकते, ले सकते हो आप, कोई भी माइल्ड ले सकते हो, है ना। ठीक है, तो यहां पर इमीडिएट टर्बिडिटी जो है वो कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज आ रहा है इसका, है ना। ठीक है, क्लियर है बेटा एकदम मामला, ऑल करेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है, अब तो सारे सही आने लगे कई लोगों के। इसी को तो बोलते हैं बेटा प्रैक्टिस, धीमे 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 प्रैक्टिस करते जाओगे और सीख जाओगे, यही होता है कंसिस्टेंसी, लेकिन मेंटेन रखनी है अपन को, चलते जाओ बस मेरे साथ। छोटे मोटे एक आध दो गलत हो गए तो देख लो जरा कहां पर आपने मिस्टेक कर दी। ठीक है, चलें आगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला है फ्रॉम साइड चेन ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगला है एल्डिहाइड की साइड चेन ऑक्सीडेशन। ये क्या होता है, ये रिएक्शन आप पहले से जानते हो, बस आपको एक बार लिखवा देता हूं। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन तुम्हें पता ही है, SN2 तुम्हें पता ही है, दोनों का मिक्स कर देते हैं तो ये आ जाता है। ठीक, देखो जरा साइड चेन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एल्डिहाइड बनाना है, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए यूजुअली प्रिपेयर करने के लिए बनाते हैं। मेरे पास टॉल्यूविन है, क्या है टॉल्यूविन, ठीक है, तो टॉल्यूविन की रिएक्शन में कराऊंगा अलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन करा दो, कोई सा भी करा दो, मैं अपने तरफ से Cl2 सनलाइट ले सकता हूं। ठीक है, ये ले रहा हूं, और 2 इक्विवेलेंट ले लो, 2 बार कराओ। 2 बार क्यों कराओ, ताकि तुम्हारा एल्डिहाइड बने। ठीक है, अभी बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। 2H हटाकर 2Cl, क्यों, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन तुमने पढ़ रखा है, फ्री रेडिकल बनेगा भाई, H हटाओ रेडिकल बनाओ और उस रेडिकल से Cl रेडिकल चिपका दो। आप यहां पर NBS भी ले सकते हो, TBUOCl, Cl2 500, ठीक है, Br2 सनलाइट, कोई भी फ्री रेडिकल वाला ले सकते हो। ठीक है, दोनों H हटेंगे, यहां से 2H हटेंगे, क्या आएंगे 2Cl। ध्यान से देखना जरा, अगर मैंने यहां पर 2 बार कराई रिएक्शन, 2 टाइम्स है ये, और अगर 2 टाइम्स कराई मैंने रिएक्शन तो 2H हटाकर 2Cl लगा दो। ठीक है, इसका नाम है बेंजाल क्लोराइड। बेंजाल क्यों, क्योंकि 2 बॉन्ड निकल रहे हैं, या बेंजाइलिडीन भी बोल सकते हो, बेंजाल और बेंजाइलिडीन बात एक ही है। ठीक है, तो बेंजाइलिडीन डाइक्लोराइड भी बोल सकते हो इसको। तो ये बना। अब इसके बाद एक्वस KOH करा दो, 2 इक्विवेलेंट, मतलब 2 बार SN2 करा देंगे, और 2 बार SN2 करा देंगे तो ऐसा दिखेगा। Cl हटा देंगे बेटा, क्या आ जाएगा OH, Cl हटा देंगे क्या आ जाएगा OH, और एक ही कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल हैं, पानी निकल जाएगा। तो कैसा दिखेगा आपको, देखो ये दिखेगा आपको PH CHO। अगर कोई ऐसा बोलता सर 2 बार रिएक्शन ना कराएं, तो 1 बार अगर कराओगे तो 3 बार भी करा सकते हो, मतलब 2 चॉइस और बची। क्या, अगर 1 बार तुमने कराई तो यहां बनेगा CH2Cl, और फिर एक्वस KOH कराया तो CH2OH बनेगा। अगर 3 बार कराई तो सारे H हटकर Cl लग जाएंगे, CCl3 बनेगा, और CCl3 जो है वो 3 बार करेगा SN2 तो 3 OH आ जाएंगे, कहां पर, इस जगह, तो 2 OH से पानी निकल जाएगा और ये वाला HbOH बन जाएगा, तो यहां बेंजोइक एसिड बनेगा फिर उस केस में, है ना। ठीक है, क्लियर। तो ये कितनी भी बार करा सकते हो रिएक्शन, लेकिन 2 बार कराओगे तभी तुम्हें एल्डिहाइड मिलेगा, 1 बार कराओगे तो बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा, 3 बार कराओगे तो बेंजोइक एसिड मिलेगा। ठीक है, ठीक है, सिर्फ टॉल्यूविन ही आप लोगे तो ही आपका बेंजाइल्डिहाइड मिलेगा। अगर तुम्हें यहां चेंज करना, मान लो यहां CH2 CH3 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहां C डबल बॉन्ड बनने लगेगा, फिर कोई समस्या, वो तो रिएक्शन तो तुम्हें पता ही है ना, बस मैं तो आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, रिएक्शन का टाइप तो तुम जानते ही हो। ठीक है,
दो इक्विवेलेंट का मतलब 2 बार रिएक्शन कराना, ठीक है। आप यहां पर Cl की जगह Br भी ले सकते हो, NBS भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी अलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन वाला रिएजेंट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको बेंजल्डिहाइड बनाना 1 इक्विवेलेंट से चाहते तो भी बन जाएगा। देखो इसका 1 इक्विवेलेंट, एक बच्चा कह रहा सर 1 इक्विवेलेंट से बन जाए, बिल्कुल। अगर 1 इक्विवेलेंट लिया तो PHCH2Cl आ जाएगा, फिर तुम Cl हटाकर OH लगा दो एक्वस KOH करा के, और फिर तुम इसको OH को ऑक्सीडाइज करा दो MnO2 करा के, बिल्कुल करा सकते हो, ठीक है। मैं तो आपको एक रिएक्शन बता रहा हूं, साइड चेन ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्लियर एकदम। तो इसका डीएम देख लो जरा, साइड चेन ऑक्सीडेशन का क्या होगा। अगर इसका डीएम देखोगे तो PHCH3, देखना जरा, टॉल्यूइन से तुम्हें क्या बनाना है, बेंजाइल्डिहाइड। तो क्या करोगे, टॉल्यूइन से CH3 हटा देना, देखो टॉल्यूइन से CH3 हटा देना, क्या लगा देना CHO, यही हो रहा है। ऑब्जर्व करो पूरी रिएक्शन, देखो टॉल्यूइन से CH3 हट रहा है, क्या लग रहा है CHO, सिंपल, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है एकदम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर ये ओपन चेन में नहीं होता, होता, अरे यार ये रिएक्शन मालिक आप कहीं भी करा सकते हो। अलाइलिक बेंज, बोल तो रहा हूं इतनी देर से, समझ में नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं गुजरा क्या, क्या दिमाग बंद करके बैठे हो। अरे भाई अलाइलिक बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन जहां जहां हो सकता है वहां वहां ये रिएक्शन हो जाएगी। हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। आप कोई सा भी मान लो ऐसा ले लिया, ये लो, अगर मान लो कोई भी कंपाउंड, मान लो ऐसा मैंने कोई कंपाउंड ले लिया, तो क्या रिएक्शन नहीं कराओगे ना, यहां अलाइलिक में रिएक्शन हो जाएगी, फिर यहां OH लगा दे। मैं तो टाइप ऑफ रिएक्शन बता रहा हूं कि क्या है, ये पढ़ चुके भाई, हेलोजिनेशन है, ये एक्वस KOH, ये तुम जानते हो। कुछ भी कर दे बना लेना, अब इसमें सोचना क्या, कुछ भी दे दें आपको बना लेना आप तो, ठीक है, क्लियर। चलें आगे बढ़े, ठीक, चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे गेटरमैन कोच, बहुत आसान है। गेटरमैन कोच रिएक्शन ये बेटा मिलता जुलता है थोड़ा थोड़ा, किससे, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन से मिलता जुलता है। कैसे, ध्यान से देखना, इसमें बेंजीन की रिएक्शन होती है, ठीक है, बड़ी आसान रिएक्शन है। बेंजीन की रिएक्शन होती है किसके साथ, CO प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। या तुम इसकी जगह CuCl भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जब तुम इसकी रिएक्शन कराओगे तो एक्चुअल में पता क्या होता है, ध्यान सुनना, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके तुम्हें दे देंगे HC डबल बॉन्ड Cl, ऐसा। और यहां से ये AlCl3 के साथ रिएक्शन करके इलेक्ट्रोफाइल दे देगा, या CuCl के साथ, ये तो लुईस एसिड की तरह काम करते हैं, है ना। तो ये क्या दे देगा आपको, इलेक्ट्रोफाइल। क्या क्या देगा इलेक्ट्रोफाइल, ध्यान से देखना, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां माइनस यहां प्लस, और Cl माइनस इसके साथ रिएक्शन करके AlCl4 माइनस बना लेगा, और HC डबल बॉन्ड O प्लस, यानी कि CHO प्लस आपको मिल जाएगा। और ये जो CHO प्लस है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है। तो CHO प्लस मतलब ये तुम्हें क्या देता है, इस तरीके से CHO प्लस देता है। अब आप जानते हो बेंजीन पर ESR कराना है, ठीक है। तो बेंजीन पर मैं थोड़ी देर के लिए H लिख लूं, तो क्या होता है ESR में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन में, H हटेगा CHO आ जाएगा, क्या होगा, H हट जाएगा CHO आ जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, H हट जाएगा और CHO आ जाएगा, ठीक है। H हट जाएगा और CHO आ जाएगा, ठीक। तो ये कहानी है। तो डीएम इसका लिख दूं यहां पर, बहुत आसान है इसका तो डीएम, PHH PHCHO, ऐसा। H हटा के CHO लगा देना, सिंपल एकदम, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट रिएक्शन, ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट रिएक्शन कराओ, किसी भी टाइप का कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं।
ये समझ गए कैसे आया? ये दोनों ने आपस में मिलकर HCOCl, ये फ्रीडल का असाइलेशन जैसा दिख रहा है। Cl हटा, AlCl4 माइनस बना, CHO प्लस बना। ठीक है, H हटाओ, CHO लगाओ। ठीक है, चलें आगे। क्लियर है? नोट कर लो तो बता देना। हाँ बिल्कुल ऋषभ, वेरी नाइस। ऋषभ प्रसाद एकदम सही कह रहे हैं, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन से मिलती जुलती रिएक्शन है ना। वेरी नाइस शुभम, चलें आगे। ठीक, चल। तो ये गेटरमैन कोच रिएक्शन हो गई। आगे चलते हैं, अब एक दो रिएक्शन और बची हैं, दो तीन, उसको कवर कर लेते हैं, फिर एक साथ सवाल कर लेंगे। अगला है बेटा इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, थोड़ी मिलती जुलती ही रिएक्शन है सारी। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है बेटा, यहां रिएजेंट जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं अपन, सॉरी रिएक्टेंट जो यूज करते हैं वो लेते हैं अपन टॉलविन। ठीक है, तो टॉलविन की रिएक्शन जब करवाते हैं हम किसके साथ, CrO2Cl2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ CH2। भाई कई रिएक्शन के लिए मीडियम चाहिए होता है, तो यहां नॉन पोलर मीडियम से काम हो जाता है। CrO2Cl2 अच्छा खासा रिएक्ट कर लेता है इसके साथ, तो इसकी रिएक्शन जब इसके साथ होती है तो ये ऐसा बना लेता है। CHOCrOHCl2 होल ट्वाइस, ये एक ऐसा कंपाउंड बनाता है बीच में इंटरमीडिएट। और इसकी रिएक्शन जब पानी से कराते, मतलब हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, इस कार्बन को 2 OH मिल जाते हैं। कैसे मिलते होंगे उसको मैं लिख के बता रहा हूं, एक बार देखना जरा ध्यान से। जब मैं इसको लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, CHOCrOHCl2 OCrOHCl2 ऐसा दिखेगा, मतलब इसके 2 मोल यूज हो रहे होंगे। अब जब तुम पानी लाओगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, पानी से H प्लस इसको मिलेगा और OH माइनस इसको मिलेगा, H प्लस इसको मिलेगा, OH माइनस इसको मिलेगा। क्या आ जाएगा, ऐसा। और अब आप जानते हो इसमें से पानी निकाल देना, और पानी निकालोगे तो यहां आपको दिखेगा PHCHO, बेंजल्डिहाइड। अब जो स्टेप 1 है उसकी कोई ऐसी खास प्रपोज्ड मैकेनिज्म नहीं है, तो आपको ये डायरेक्ट ध्यान रखना है। आप समझने के लिए बस ऐसे कर सकते हो कि भैया ये जो CrOHCl2 है, Cr डबल बॉन्डो CrO2Cl2 है, ठीक है, यहां बॉन्ड तोड़ो, O नेगेटिव बनेगा। अब ये जो O नेगेटिव है ये इस कार्बन से जुड़ रहा है, और यहां से जो H निकल रहा है वो इस वाले ऑक्सीजन पे जा रहा है। ठीक है, तो ये CrO2Cl2 में इस O का कार्बन से जुड़ना होगा, और यहां जो H निकलेगा उसका किससे जुड़ना होगा, इस वाले ऑक्सीजन से। तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं डायरेक्ट ही ध्यान रखो इसको, ज्यादा बेटर है। तो ये बना लो OCrOHCl2 होल ट्वाइस है, बॉन्ड तोड़ दो, 2 बार OH, बेंजल्डिहाइड। डायरेक्ट रिएक्शन बता रहा हूं, DM सीधा। ठीक है, डायरेक्ट DM ध्यान रखेंगे इसका। DM क्या है भैया, मिथाइल हटाकर CH3 हटा, CHO लगा, CH3 हटा, CHO लगा। देखो तो CH3 हट गया यहां से, और क्या लग गया, CHO। CH3 हटा, CHO लगा। ठीक है, ये जैमिनल डायोल होता है ना, जैमिनल डायोल। तो आपको क्या करना है, पहला स्टेप में आप डायरेक्ट ध्यान रखें कि यहां से आप क्या कर रहे हो, 2 H हटा रहे हो, 2 मोल ये लगा रहे हो, और ये किस फॉर्म में जुड़ेगा, OCrOHCl2 के फॉर्म में जुड़ेगा। और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा दो इसका। ठीक है, तो काफी मिलती जुलती रिएक्शंस होती हैं इस चैप्टर में, है ना। अभी तुमने ये साइड चेन ऑक्सीडेशन में भी तो यही किया था,
तो साइड चेन ऑक्सीडेशन का अल्टरनेट वर्जन इटार्ड हो गया, या इटार्ड का अल्टरनेट वर्जन साइड चेन ऑक्सीडेशन। ठीक है, नोट कर लो फिर आगे बढ़े। लिख लो तो बता देना। नोट कर लिया क्या? चलें आगे। चलो बहुत बढ़िया। सवाल कर लो। यहां पर बाकी रिएजेंट नहीं लिखते, CS2 हाइड्रोलिसिस ना, CrO2 Cl2 लिखा, समझ जाना इटार्ड है, बाय डिफॉल्ट कंसीडर्ड है सारे। ए बनाओगे और CO प्लस HCl प्लस CuCl बी बनाओगे। ठीक है, और इसमें ऐसा क्या करें, क्या रिएजेंट डालें कि ये बन जाए। ठीक है ना। हम्म, बताओ जरा। क्या लग रहा है, छोटा सा एकदम ABC बताना है। CrO2 Cl2 क्या करेगा बताइए फटाफट से। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है बेटा, CH3 हटा, CH3 हटा, CHO लगा, क्या आएगा, PHCHO। सही है। और ये कौन सी रिएक्शन है, गेटरमैन कोच। और गेटरमैन कोच किसकी होती है, बेंजीन की। क्या करता है, COCl HCl, ये CO प्लस HCl, ये CHO प्लस देता है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। अब इससे तुम्हें टॉल्यूमिन बनाना है तो C क्या ले लो, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ले लो ना, काम हो जाएगा। एकदम सही है, वेरी नाइस अंश, हर्ष, वेरी गुड, सिंपल एकदम। आ गया होगा सबका आंसर। ठीक है, ऑल करेक्ट, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पंकज सर मिनी ये पंकज सर मिनी है चले आगे बढ़े। हाँ, छोटी छोटी रिएक्शन और बची हैं एक दो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, कहां से, असाइल क्लोराइड से। लेकिन पहले तुम्हें करना क्या होगा, ग्रिग्नार्ड का यूज करना होगा, ध्यान से सुनना जरा। RMgX की रिएक्शन, मैं यहां X को Cl ले लेता हूं, ठीक है, इसके 2 मोल यूज होते हैं। इसकी रिएक्शन होती है कैडमियम क्लोराइड के साथ, CD मतलब कैडमियम, ठीक है। और कैडमियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होती है तो ये बनाता है R2CD और प्लस MgCl2 निकल जाएगा। देखो, इसके 2 मोल आपने यूज करे तो 2 R आ गए, 2 R किसके साथ भेज दोगे, CD के साथ, और बाकी रामायण किसके साथ चली जाएगी, Mg के साथ। देखो, MgCl 2 लगे हैं भाई, MgCl 2 बार है तो Mg 2 हो गए, Cl 2 हो गए, और 2 Cl यहां से मिलेंगे, क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स MgCl2। ऐसे सिंपल याद करने के लिए। अब इसके बाद एसिड क्लोराइड आता है, देखना जरा। अब एसिड क्लोराइड जो आएगा, R' डबल बॉन्डो Cl। अब एसिड क्लोराइड इसके साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ, डाई अल्काइल कैडमियम के साथ। इसके भी 2 मोल यूज होते हैं। क्या बनाता है ये देखो जरा। क्या करना है तुम्हें, यहां से Cl हटा दो, R लगा दो, दोनों 2 बार है ना, तो 2 Cl यहां निकल जाएंगे CD के साथ, और 2 मोल बन जाएगा क्या, R' डबल बॉन्डो R, और प्लस क्या आ जाएगा, CdCl2। ये कहानी है, ठीक है, ये कहानी है, बहुत आसान है, समझ गए कितना सिंपल है। इसका DM बहुत आसान है। मुझे एसिड क्लोराइड दिया जाएगा,
ठीक है, और यहां पर जो भी रिएजेंट दिया जाएगा तो उसके लिए मैं ये लिख रहा हूं, आर को सीएल की जगह रिप्लेस कर देंगे। ऐसा लिखता हूं, सीएल इज रिप्लेस्ड बाय आर, सबसे बढ़िया, सीएल इज रिप्लेस्ड बाय आर ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। सिंपल सा। तो क्या बन जाएगा, आर डैश सी डबल बॉन्डो सीएल, डायरेक्ट मेथड ये है। ठीक है। अब कई बच्चे ये भी पूछते हैं, सर आपने ये कैडमियम कैडमियम क्यों खेल रहे हो, आप तो ग्रिगनार्ड की रिएक्शन सीधे इससे करा दो ना, एसिड क्लोराइड से। लेकिन उसमें एक गड़बड़ है, क्या, अगर मैं सीधे एसिड क्लोराइड की ग्रिगनार्ड से रिएक्शन करवाता हूं तो मेरे चांसेस हैं कि रिएक्शन आगे बढ़ जाए। मतलब अगर मैं ग्रिगनार्ड की इसके साथ 1 मोल के साथ कराऊंगा तो कीटोन बनेगा, क्यों, सीएल हटेगा, आर लग जाएगा, ग्रिगनार्ड वाली रिएक्शन आप जानते हो। लेकिन उसमें आपको ग्रिगनार्ड रिएजेंट को अवॉइड करना पड़ेगा कि एक्सेस में ना हो। अगर थोड़ा बहुत भी ग्रिगनार्ड बच गया तो वो जो कीटोन बना ना, ये फर्दर ग्रिगनार्ड के साथ रिएक्शन करके 3 डिग्री अल्कोहल बना लेगा। लेकिन हमें बनाना तो कीटोन है, इसलिए हम ग्रिगनार्ड को पहली ही रिएक्शन में खत्म करके सेपरेट कर लेते हैं। मतलब पहले हमने ग्रिगनार्ड लिया, इससे ये बना लिया, एक रिएक्शन खत्म हो गई, अब दोबारा एक दूसरी जगह रिएक्शन करा रहे हैं, तो अब एक बार ही रिएक्शन होगी, अब एक्सेस में नहीं होगी, है ना। तो ये ध्यान रखना, डायरेक्ट ग्रिगनार्ड हम नहीं ले रहे हैं इस रिएक्शन में। क्यों नहीं ले रहे हैं, अगर हम डायरेक्ट ग्रिगनार्ड इसकी साथ इसकी रिएक्शन करवा देते तो 3 डिग्री अल्कोहल बनने के चांसेस होते हैं, अगर थोड़ा बहुत ग्रिगनार्ड भी बच जाता तो, है ना। इसलिए ग्रिगनार्ड को अलग से यूज करो, सब कुछ हटाओ, खाली करो डिब्बा, और दोबारा रिएक्शन कराओ। ठीक है, क्लियर है, समझ गया बात को। ग्रिगनार्ड हम डायरेक्ट क्यों नहीं ले रहे, अगर डायरेक्ट ले लेते तो 3 डिग्री अल्कोहल बनने के चांसेस हैं, इसलिए पहले ग्रिगनार्ड लेके ग्रिगनार्ड हटा दो, जो भी बचा कुछ ऐसा हटाओ, फिर दोबारा रिएक्शन करा दो, है ना। ठीक है, क्लियर एकदम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नोट कर लिया हो तो बता देना। नॉट रिक्वायर्ड, मैकेनिज्म की कोई रिक्वायर्ड नहीं, सीधी सीधी तो मैकेनिज्म, अब क्या, अब ऐसा मैकेनिज्म लिखोगे, आर माइनस यहां अटैक करेगा, सीएल निकलेगा, ये बनेगा, क्या मतलब उसका, सीधे याद रखो ना। हर हर चीज की मैकेनिज्म थोड़ी लिखोगे यार। नोट कर लिया, नोटेड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सवाल करेंगे एक, क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि CH3 CH2 C डबल बॉन्डो Cl, और इसकी रिएक्शन तुम करवा रहे हो CH3 MgBr प्लस CdCl2 के साथ। क्या करना है, डीएम लगाओ, सीधा सीधा डीएम लगाओ, बहुत आसान है। क्या करना है, एसिड क्लोराइड का Cl रिप्लेस कर देंगे, किससे, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के R से, ये हटा दो, तो कैसा दिखेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्डो CH3। क्लियर है, बहुत आसान है। अगर मैं इसकी रिएक्शन SBH से करवा दूंगा तो बताओ, ये तो चलो A मान लेते हैं, B बता दो क्या बनेगा, SBH, पाई बॉन्ड टूट जाएगा किससे, HH से, क्या बन जाएगा, 2 ब्यूटेनॉल। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं थोरियम ऑक्साइड के साथ, क्या बन जाएगा, C, मेजर बताना। अगर मैं इसका ओजोनोलिसिस करवा दूं, कौन सा, Me2S, तो C के बाद क्या बनेगा, D+C। ठीक है ना, D इज द हायर होमोलॉग ऑफ E, D इज द हायर होमोलॉग ऑफ E। तो D और E बदल जाएगा।
बताओ जल्दी फटाफट से बोलो। बी तो आ गया ये। अब थोरियम ऑक्साइड क्या करता था, याद करो, E1 CV। एल्कोहल में E1 CV करता है, और E1 CV में मेजर क्या आएगा इसके रेस्पेक्ट में, ये अल्फा, ये वाला बीटा। एक बीटा ये, एक ये, नेगेटिव दोनों में से कहां स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। और अगर ये नेगेटिव मोर स्टेबल है तो हम क्या करते थे, मेजर ये दे देते थे। ठीक है। अब इसके बाद O3CCl4 क्या करेगा, डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ गो, ओ गो। ई तुम्हें लेना पड़ेगा फॉर्मेल्डिहाइड, ताकि फॉर्मेल्डिहाइड का हायर होमोलोग क्या आ जाएगा, प्रोपेनल। अब ये नहीं बोला उन्होंने कि नेक्स्ट हायर, कोई सा भी हायर हो सकता है। तो इसमें तुम CH2 कितने जोड़ोगे, इसमें एक कार्बन, इसमें, इससे अगर तुम 2 CH2 जोड़ दोगे तो तुम्हें प्रोपेनल मिल जाएगा, मतलब हायर होमोलोग होगा। ठीक है, क्लियर एकदम। क्लियर है, नोट कर लो फटाफट से जिसको लिखना है जल्दी से। बस 1-2 मिनट और, छोटी छोटी रिएक्शंस बची है, नोट कर लो इसको। ठीक है, आ गए थे क्या, ओमकार के सारे सही थे, वेरी गुड। कल टेस्ट है क्या तुम लोगों का, क्या बात कर रहे हो, वाह यार। बस 1-2 रिएक्शन हो, छोटी छोटी सी, दोनों रिएक्शन पढ़ रखी तुमने आगे वाली। बेस्ट ऑफ लक बेटा कल के टेस्ट के लिए। आओ जरा, नाइट्राइल से कीटोन बनाना है, ये पढ़ चुके, ग्रिग्नार्ड में बताई थी मैंने, क्या था इसमें देखो, RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से करानी है, ग्रिग्नार्ड से करानी है। किससे, ग्रिग्नार्ड से। R' मैं यहां ले लेता हूं, RMgx, मैंने आपको बताया था क्या करना है, याद करो वो दिन। R को इस कार्बन पे जोड़ के इसको C डबल बॉन्ड O बना दो, यही किया था। R को कार्बन पे जोड़ के CN को C डबल बॉन्ड O बना दो, खत्म। जैसे सवाल देख लो, चलो बताओ इसमें क्या आएगा। R को कार्बन पे जोड़ के C डबल बॉन्ड O बना देना, बाकी डिटेल मैकेनिज्म ग्रिग्नार्ड में बता रखी है मैंने। बोलो क्या आएगा आंसर, देखना जरा बेटा। ये ET जो है, ET, ये इस कार्बन पे आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो PH C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन पर क्या आ गया, ET, ये आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है एकदम, बहुत आसान है। नोट कर लो, एक लास्ट रिएक्शन और है बेटा, साइनाइड को ही नाइट्राइल बोलते हैं पगले। देखो कौन सी दिशा में जा रही है दुनिया। कह रहे हैं सर ये तो साइनाइड है, आपने तो नाइट्राइल लिखा है। दोबारा से पेपर देना चाहते हो क्या 10वीं का, आगे बढ़े। हम्म, एक बार एक्सप्लेन कर दें, लो दो देख लो, देखना जरा। R' ट्रिपल बॉन्ड, जिनको याद नहीं आ रही वो देखो, ऐसा किया था हमने। R- यहां अटैक करता है, ये पाई बॉन्ड टूटता है, ऐसा दिखता है। ठीक है, अब वाटर से इसको H मिलता है पहले, ठीक, और फिर वाटर इसको हाइड्रोलाइज कर देता है, H OH OH, और एक ही कार्बन पर 2 OH पानी निकाल देना, है ना, ऐसा होता है। क्लियर है एकदम, वाह क्या बात है। अगला देखो, फ्रीडल क्राफ्ट, ये तो जानते ही सभी लोग, है ना, बस एक बार लिख लो। एरोमेटिक कीटोन बनाना है तुम्हें बिना रीअरेंजमेंट के, है ना, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता इसमें। RC डबल बॉन्ड O Cl प्लस एनहाइड्रस AlCl3, क्या करता है ये रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल देता है, क्या ये टूटेगा, ये माइनस ये प्लस, तो यहां मिलेगा तुम्हें RC डबल बॉन्ड O प्लस।
नो रीअरेंजमेंट, किसी भी टाइप का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग से स्टेबल है, ये बैक बॉन्डिंग से स्टेबल होता है। बैक बॉन्डिंग इज द स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस, है ना। तो क्या करोगे, यहां से H हटा देना, बेंजीन का H हटा देना और क्या लगा देना, C डबल बॉन्ड OR, ऐसा दिखेगा। ठीक है, क्लियर? बहुत आसान है ये सब रिएक्शन, तो आप बार बार कितनी बार यूज कर चुके ये सब। आपकी इच्छा है फ्रीडल क्राफ्ट लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना छोड़ दो, याद तो है ना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। जाते जाते हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, बहुत दिनों से हम नहीं कह पा रहे थे। थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और आपने हमसे एल्डिहाइड कीटोन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझी। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज अपन इसकी नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। और टेस्ट के लिए बेटा बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों को। क्या सुनना पसंद करेंगे, जो क्या शायरी, जल्दी बता दो फटाफट से। रिवीजन तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। कह रहे हैं डूमास की स्टोरी सुना। अभी कह रहे थे सर जाना है, भूख लगी है, टेस्ट है, अब सारी की सारी चीजें तुम्हारी जो है सही हो गई। कौन सी सुना दूं, जल्दी बताओ। प्यार मोहब्बत वाली, वाह। सुनो बेटा फिर ध्यान से। नहीं, आज 9:40 की क्लास नहीं, 9:40 क्लास नेक्स्ट वीक से अपन ट्राई करेंगे लेने की, है ना। अभी नहीं है, आज नहीं है ना, कल तुम्हारा टेस्ट है, रिवीजन कर लो। चलो भाई ध्यान सुनो और फटाफट खाना खाने निकल लेना। आसमां में खलबली है, सब यही पूछ रहे हैं। आसमां में खलबली है, सब यही पूछ रहे हैं, कौन फिरता है जमी पे चांद सा चेहरा लिए। सुना देना अपनी अपनी मैडम को सभी लोग। ठीक है, चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।